संत, एक नेता, एक मुख्यमंत्री जिसने अपनी पहचान से पहले अपना संकल्प चुना, परिवार छोड़ा लेकिन देश को परिवार बना लिया, सत्ता को सुविधा नहीं बल्कि सेवा का माध्यम बनाया। जहां कभी अपराध का डर था, आज वहां कानून का भरोसा है। जहां बेटियां शाम ढलते ही सहम जाती थी, डर जाती थी, वहां आज वो अपने सपनों के साथ बेखौफ आगे बढ़ रही हैं। धर्म के नाम पर धोखे और जबरदस्ती के खिलाफ कड़े कानून बनाए, माफिया को मिट्टी में मिलाया और भ्रष्ट तंत्र को चुनौती दी। जिसने उत्तर प्रदेश को डर से निकालकर विकास की तरफ मोड़ा, अयोध्या से लेकर प्रयागराज तक हर परंपरा को सम्मान दिया और भविष्य को नई रफ्तार दी। ये वो योगी आदित्यनाथ हैं जिसने उत्तर प्रदेश की काया पलट की, लेकिन आज उसी को सबने निशाने पर ले लिया है। लेकिन कहते हैं ना, षड्यंत्रकारियों की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जिस पर ईश्वर की कृपा होती है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुखिया और उनके खिलाफ केवल विपक्षी पार्टियां ही नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की भाषा में कहें तो कुछ कालनेमी और कुछ वो लोग जिनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, जो खुद को बहुत बड़ा देखना चाहते हैं। लेकिन सवाल यही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का सबसे बड़ा नेता कौन है। दर्शकों, जब भी बात होगी नाम केवल एक ही लिया जाएगा, योगी आदित्यनाथ। हां, लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लोग ये कहते हैं कि 2017 का जो विधानसभा चुनाव था वो योगी जी के चेहरे पर नहीं लड़ा गया था, वो प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर लड़ा गया था। बीजेपी का संगठन चुनाव लड़ रहा था, प्रदेश अध्यक्ष थे केशव प्रसाद मौर्य। दर्शकों, प्रदेश अध्यक्ष कोई भी हो, कितने लोग ये जानते हैं कि भूपेंद्र चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे, आज पंकज चौधरी हैं। हम बार बार इसी बात को कह रहे हैं कि चुनाव जब होगा तो कोई ये नहीं पूछेगा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, समाजवादी पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है। लोग यही सोचेंगे कौन मुख्यमंत्री था और कौन मुख्यमंत्री बन सकता है। योगी आदित्यनाथ जो सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं, योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री केवल कागजों पर काम नहीं करते हैं। योगी तो ये कहते हैं हमने जो कहा वो करके दिखाया, और बहुत से तो ऐसे काम हैं जो हमने कहा भी नहीं था और हमने कर दिखाया। दर्शकों, योगी ये कहते हैं जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि यह काम होना चाहिए। उन्होंने कहा बहुत मुश्किल है बाबा जी, तो योगी ने कहा मैंने कहा है तो काम होगा, उसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े, और काम हुआ। योगी ने कहा मुझे बाबूगिरी पसंद नहीं है, मुझे काम करने वाले अधिकारी चाहिए, और जो काम नहीं कर सकते हैं वो अपना बोरिया बिस्तर समेट लें और यहां से चले जाएं। आज वही उत्तर प्रदेश है। दर्शकों, उत्तर प्रदेश को जो लोग बीमारू बनाकर रखे थे, तो कहते हैं योगी आदित्यनाथ, जिस प्रदेश का मुखिया दोपहर को 12 बजे सोकर उठता हो, आप समझिए उस प्रदेश के क्या हालात होंगे। लेकिन दर्शकों, हुआ क्या, आप एक इंसान को सामने से नहीं हरा सकते हैं। आप लाख षड्यंत्र करने के बावजूद उस इंसान को नहीं हटवा सकते हैं। गौर कीजिएगा, एक हराना एक हटाना, दोनों में फर्क है। हराने वाले भाई साहब ये भी फेल हो गए, हटवाने वाले भाई साहब ये भी फेल हो गए। तो फिर क्या किया जाता है? माघ मेले में एक तथाकथित शंकराचार्य जी, उनके कान में कुछ फूंका जाता है कि जाइए और ये कर दीजिए। प्रयास किया गया, लेकिन सामने कौन था? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बाबा के प्रशासन ने जो कुछ कहा वो सभी ने वहां पर सुन लिया, उसकी वीडियो बनी। हां, कुछ दुष्प्रचार हुआ,
शुरुआत में एक दो दिन माहौल बनाया गया, लेकिन जब वो असल वीडियो सामने आए, जब ये दिखा कि कैसे वो छोटे छोटे जिन्हें बटुक कहा जा रहा था, वो ऑन ड्यूटी पुलिस वालों के कॉलर पकड़ करके उनको घसीट रहे थे, क्या सभ्य समाज में यह बर्दाश्त किया जा सकता है? ये आप तय कीजिएगा दर्शकों। लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूं कि कैसे लाख षड्यंत्रों के बावजूद बाबा की ताकत वैसी ही है जैसी पहले थी, और बाबा की ताकत बढ़ती जा रही है। कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता जिसके पीछे ईश्वर की शक्ति हो, जिसके ऊपर ईश्वर का हाथ हो। ये भाई साहब जो वहां पर बैठे हैं लंबे समय से, वो कह रहे हैं कि हम धरना दे रहे हैं, यहां पर हमारे साथ में अत्याचार हुआ है, लेकिन ये भाई साहब वैनिटी वैन में घूम रहे हैं पिछले 9 दिनों से। वो चलता फिरता घर है दर्शकों, उसमें रह रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो धरने पर बैठा हूं, मैं तो अपने शिविर में नहीं जा रहा हूं। अब आप सोच लीजिए, समझ लीजिए ये षड्यंत्र ये कितना बड़ा है और इसमें कौन कौन शामिल हैं। वो लोग जो अपने मुंह से राम का नाम नहीं लेते, वो लोग जो राम सेवकों पर, कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवाते हैं, वो लोग ये कह रहे हैं शंकराचार्य जी के साथ हम खड़े हैं। दर्शकों, इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई हो सकती है क्या? ये वही लोग हैं जो इन शंकराचार्य जी के साथ में लठबाजी करते थे और आज ये कहते हैं कि हम उनके साथ में खड़े हैं। दर्शकों, अभी तक माघ मेले में जो कुछ हुआ, ये वही केवल 50 मीटर पैदल चलने वाली बात थी। प्रशासन ने कहा कि पैदल जाइए, कि नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर जो माहौल वहां पर बनाया गया। लेकिन दर्शकों, हुआ क्या कि योगी बाबा, बुलडोजर बाबा, आई लव बुलडोजर बाबा, योगी जिंदाबाद, जिस शिविर में रह रहे हैं, जिस वैनिटी वैन में रह रहे हैं, वो तथाकथित शंकराचार्य जी, योगी को पसंद करने वाले लोग वहां पर पहुंच गए और कहने लगे आई लव बुलडोजर बाबा, क्योंकि ये वही शंकराचार्य हैं जो कह रहे हैं ये मुख्यमंत्री बुलडोजर चलवाता। इन्हें उससे भी दिक्कत है, लेकिन लोगों ने जाकर के वहीं आई लव बुलडोजर के नारे लगा दिए। दर्शकों, बुलडोजर बाबा जिंदाबाद के नारे लगा दिए। उसके बाद क्या हुआ, प्रशासन वहां पर एक्टिव हुआ और उनको यह समझाया गया कि देखिए ऐसा मत कीजिए। वो शांति से वहां से चले भी गए। लेकिन दर्शकों, बड़ी बात यह है कि आप लोग जो सोच रहे थे कि हम माहौल बना देंगे योगी आदित्यनाथ के खिलाफ, वो माहौल बनने वाला नहीं है। हां, उनके खिलाफ भी लोग बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये वही लोग हैं, आप समझिएगा, जो लोग बीजेपी को वोट नहीं करते, जो कांग्रेस पार्टी को, समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं। दर्शकों, आप जाइए सोशल मीडिया पर जाकर के आप चेक कीजिए कि कौन कौन लोग उनके फेवर में लिख रहे हैं, उनके फेवर में बयानबाजी कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो हमेशा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली देते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गाली देते हैं, बीजेपी पार्टी को गाली देते हैं। वे वही लोग हैं जो माहौल बना रहे हैं। इसलिए उस माहौल के चक्कर में नहीं पड़ना है। दर्शकों, बड़ी बात यह है, केशव प्रसाद मौर्य बीते दिन पहुंचे प्रयागराज मेले में। पत्रकार वहां आए, उनसे सवाल किए गए। उन्होंने कहा कि जी आप क्या कहना चाहेंगे? तो केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, दर्शकों, मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर जो काम कर रहे हैं वो ही होगा, मैं केवल आग्रह कर सकता हूं। सुनिए उन्होंने क्या कहा। नाराज है स्तर, माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से उस पर जो भी प्रयास किया जा रहा है वो किया जा रहा है। मेरे स्तर से प्रार्थना की जा रही है। अच्छा, दर्शकों, केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मैं केवल आग्रह कर सकता हूं, उनसे निवेदन कर सकता हूं, लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए नहीं जाऊंगा। सोशल मीडिया पर बीते दिन माहौल बन रहा था। दर्शकों देखिए, अमित शाह ने बोल दिया है केशव प्रसाद मौर्य को कि जाइए शंकराचार्य जी से जाकर के मिलिए, उन्हें समझाइए, उनको बताइए नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन जब वो वहां पर पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे पूछा कि आप जाएंगे? उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा। और दर्शकों, सबसे बड़ी बात जो कहा था शंकराचार्य जी ने, उन्होंने कहा था कि केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। लेकिन दर्शकों, जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा, किससे? केशव मौर्य जी से, कि जी आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरी पार्टी का मामला है, मुझे कुछ नहीं पता। अब आप समझिए दर्शकों, समझाने की बात यही है बाबा की ताकत कितनी बड़ी है। बाबा का नाम
कितना बड़ा है। बाबा केवल नाम नहीं, करंट है दर्शकों, करंट। जैसे बिजली वाला करंट नहीं होता है, कोई उसको छूता है तो फिर उसके साथ में क्या होता है, ठीक वैसी ही कहानी है। आप समझ लीजिए, षड्यंत्र तमाम होंगे, तोड़ने वाली ताकतें इकट्ठा होंगी, लेकिन होगा वही जो ईश्वर ने चाहा हो। और यही मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। केशव प्रसाद मौर्य ये कह रहे हैं कि हां, जो प्रशासनिक चूक हो सकती है हम जांच करेंगे, मुख्यमंत्री जी जांच करवा रहे हैं, जो कुछ वो करेंगे वो उनका मामला है। भाई मेरा कोई लेना देना है नहीं, मैं केवल उनके पैरों में नतमस्तक हो सकता हूं, उनसे आग्रह कर सकता हूं, उनसे यह कह सकता हूं कि आप स्नान करने के लिए जाइए, इसके अलावा मेरा कोई काम है नहीं। दर्शकों, 2 दिन पहले देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंचे थे। बड़ी चर्चाएं हो रही थी, अजी ये हो जाएगा, फला हो जाएगा, ढिमका हो जाएगा, बीजेपी के भीतर कोई ठीक है नहीं। जब वहां पहुंचे अमित शाह, सबसे बड़ी बात तो उनको आना था 12:30 बजे। ये देखिए, एक चिट्ठी वायरल हो रही है दर्शकों एक कार्यक्रम में, लेकिन वो पहुंच गए 11 बजे, कार्यक्रम से पहले ही। और 1.5 घंटा केवल योगी आदित्यनाथ के साथ में बैठ करके उन्होंने बात की है। ये वही बताया जा रहा है कि 1.5 घंटा उनसे बात की है, क्योंकि यूपी में बहुत सारी बातें हैं, मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है, और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ की उनके साथ में तस्वीर दर्शकों ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनका स्वागत किया गया। अब आप समझिए 1.5 घंटे में क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा। एक मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इन्हीं दोनों में अनबन है, अगर वो एक साथ बैठकर 1.5 घंटे बात कर रहे हैं, आप अंदाजा लगा लीजिए ये लोग जो सपने देखते हैं, योगी हटेंगे, योगी आज हटे, योगी कल हटे, योगी मठ जाएंगे, ये उनके लिए कितनी बड़ी बात है। और जब उस कार्यक्रम में गए थे, ठीक, वो जो एक जनपद एक व्यंजन, पहले आपने सुना होगा दर्शकों, 2017 से पहले एक जनपद एक माफिया होता था उत्तर प्रदेश में ना। योगी जी आए, योगी जी ने कहा नहीं, एक जनपद एक माफिया नहीं चलेगा, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट यहां उत्तर प्रदेश की पहचान होगी। ऐसा ही हुआ। और अब एक नई पहल हुई है दर्शकों, जिसमें यह कहा योगी आदित्यनाथ ने, एक जनपद एक व्यंजन उत्तर प्रदेश की एक और बड़ी स्कीम चलाई गई है, उसका उद्घाटन होना था। वहां जब पहुंचे देश के गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, वहां से एक ही गाड़ी में बैठ करके वो बीजेपी के लखनऊ दफ्तर में पहुंचे दर्शकों, एक ही गाड़ी में। उसमें केवल योगी आदित्यनाथ थे, उसमें गृह मंत्री अमित शाह थे, और उसमें प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी थे। जब गृह मंत्री जी पहुंचते हैं लखनऊ, वहां 1.5 घंटे बात होती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह की, और उस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद में एक ही गाड़ी में वापस आते हैं 3 नेता। अब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ क्या हैं और जो उनके आलोचक हैं वो क्या हैं। दर्शकों, सोशल मीडिया पर लोग योगी के बारे में क्या कुछ नहीं लिख रहे हैं। ये देखिए, वो योगी आदित्यनाथ जिन्होंने धर्म के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, बहन भाइयों को छोड़ दिया, देश को ही अपना परिवार बना लिया, लव जिहाद विरोधी कानून बनाया, धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया, धर्मांतरण की फैक्ट्रियों पर ताला लगाया, गौ तस्करों का इलाज किया, यूपी को अपराधियों की कब्रगाह बनाया, बेटियों को सुरक्षित माहौल दिया, बेटियों को ऐसा यूपी दिया कि वो रात को 12 बजे स्कूटी पर अकेले घूम सकती हैं, श्रमिकों को ऐसा यूपी दिया जब वो फैक्ट्री से सैलरी लेकर घर जाएं तो कोई उनकी सैलरी या साइकिल नहीं छीन सकता, किसानों को ऐसा यूपी दिया कि रातों में उनकी भैंस चोरी नहीं हो सकती, अतीक अहमद के खौफ से यूपी को मुक्त किया, मुख्तार अंसारी के आतंक से यूपी को मुक्त किया, आजम खान के काले कारनामों का हिसाब किया, दंगाइयों का इलाज पीतल और बुलडोजर से किया, अयोध्या को पुरातन वैभव दिया, सरयू आरती शुरू करवाई, भव्य दीपोत्सव शुरू करवाया, बलिदानी कार सेवकों को सम्मान दिया। उन योगी को हुमायूं का बेटा कहकर उनकी मां को गाली देना यह दुष्टता है, अधर्म है, पाप है, महापाप है। लोग यही लिख रहे हैं दर्शकों। क्या कुछ नहीं कर दिया उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ने। और कुछ तथाकथित शंकराचार्य हैं जो कहते हैं योगी हिंदू है ही नहीं, योगी हुमायूं का बेटा है। आप सोचिए दर्शकों, ये कैसे लोग हैं, ये क्या कह रहे हैं। लेकिन डरने वाली बात नहीं है दर्शकों, समझने वाली बात है। उत्तर प्रदेश अगर आगे बढ़ गया है
पीछे नहीं हटेगा। बाबा उत्तर प्रदेश के मुखिया हैं और उनको हटाया जाए ऐसी कोई संभावनाएं कहीं दिखती नहीं है, क्योंकि ये लोग तोड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि 2027 में कैसे बीजेपी को हराया जाए या फिर सीएम योगी को हटाया जाए। देखिए, जो विरोधी हैं दर्शकों, उनके पास में दो ही ऑप्शन है, ठीक, या तो चुनाव में बीजेपी को हराया जाए, ऐसी संभावनाएं क्या हैं, और दूसरी बड़ी बात, या योगी आदित्यनाथ को हटाया जाए और कोई नया नेता आए, कुर्सी पर बैठे और फिर उनके लिए कोई संभावनाएं हों। तो विरोधी चाहे वो अपने खेमे के हों या फिर वो दूसरे खेमे के हों, क्या योगी आदित्यनाथ दबने वाले हैं? दर्शकों, संभावनाएं एकदम शून्य हैं, बल्कि कोई कहे अगर माइनस में पहुंचाना हो कहीं तो फिर उस पर नंबर दिए जा सकते हैं, शून्य तो है ही है। दर्शकों, कुंभ मेले की जिम्मेदारी पहले आजम खान को दी जाती थी। अतीक अहमद के कुत्तों को सीएम द्वारा बिस्किट खिलाए जाते थे। मुख्तार अंसारी बंदूकें लेकर खुले में घूमता था। थानों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी रोकी जाती थी। कावड़ यात्रा में डीजे बैन होते थे। जालीदार टोपियां आए दिन आतंक मचाती थी, ये लोग लिख रहे हैं दर्शकों, और कार सेवकों को गोलियों से भूना जाता था। ये उत्तर प्रदेश वाले तय करेंगे कि पहले बढ़िया था या फिर अब बढ़िया है। आप समझिए, ये तय करिए दर्शकों, कैसे? वही तो योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं बार बार कहा, ये वही लोग हैं जो त्योहारों पर ग्रहण लगाते थे, ये वही लोग हैं कावड़ यात्रा को रोकते थे, और जितने भी अनुष्ठान हिंदू पर्व होते हैं ये हमेशा उन पर ग्रहण लगाते थे। लेकिन आज मुसलमानों के त्योहार भी मन रहे हैं, हिंदुओं के त्योहार भी भव्य तरीके से मन रहे हैं। यही है नया उत्तर प्रदेश। लेकिन ये कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा दर्शकों, कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो फूफा की तरह बैठे हैं इस वैनिटी वैन में। ये वैन देख रहे हैं, देख रहे हैं, ये चलता फिरता एक घर है, इसमें रहते हैं वो तथाकथित शंकराचार्य जी जो फूफा बने बैठे हैं वहां। वो कह रहे हैं मैं स्नान नहीं करूंगा जब तक योगी आदित्यनाथ नहीं फोन करेंगे। अरे क्या है आप, क्यों करेंगे भाई योगी आदित्यनाथ आपको फोन, क्यों करेंगे? एक यही काम है उनको, और कोई काम है नहीं। आप समझिए खेल क्या है और क्यों माहौल बनाया जा रहा। दर्शकों, वही तो लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर लोग, ये ऐसा सीएम नहीं होना चाहिए, ये सीएम हरदम गुस्से और खुर्रस में रहता है, बुलडोजर की राजनीति करता है, बीजेपी ने ऐसा सीएम बनाकर अपनी लुटिया डुबोली है। ये कह रहे हैं ये तथाकथित शंकराचार्य जी, ये बताएंगे सीएम कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। ये कह रहे हैं बुलडोजर की राजनीति करता है, गुस्से में रहता है, तो क्या करे? माफियाओं को गले लगाए, उनको माला पहनाए और खुली गाड़ी में उनको माला पहना करके घुमाए, पहले उनके जिले में फिर प्रदेश में फिर पूरे देश में तांडव करवाता रहे जैसे पहले होता था। यही अच्छा लगता है आपको? वही लोग अच्छे लगते हैं जो आपके ऊपर लठ बरसाते हैं, आपका सिर खोल देते हैं। दर्शकों, माहौल कैसे बनाया जाता है ये आप देखिए। ये भाई साहब, ये कि जी हमने अन्न जल त्यागा था, हमें आशा थी कि कोई ना कोई तो मनाने आएगा, लेकिन कोई नहीं आया, हमने फिर अन्न जल ग्रहण कर लिया ना, रूठ गए जी, खाना नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे जब तक योगी जी मनाने नहीं आएंगे। योगी आए नहीं तो क्या किया? खाना भी खा लिया, पानी भी पी लिया, सब कुछ हो गया। लेकिन हां, माहौल जो बनाना था वो बन गया। बड़ी बड़ी हेडलाइंस छपी, टीवी डिबेट्स चल ही रहे हैं, एक ही मुद्दा है। कहीं आप चले जाइए, टीवी खोलिए, आज तो गणतंत्र दिवस है दर्शकों, लोग झांकियां देख रहे हैं, लेकिन टीवी डिबेट्स में जाइए तो एक ही मुद्दा है, सनातन पर प्रहार। अखबारों में खोल के देखिए, यही मुद्दा है। सोशल मीडिया पर चले जाइए, यही मुद्दा है। ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके लोगों को गुमराह करते हैं, भ्रम फैलाते हैं। समझिए दर्शकों, ये जब पत्रकार ने इनसे पूछा, योगी जी मुख्यमंत्री होते हुए जितनी बार राम मंदिर का दौरा किए, कोई नहीं गया। राम मंदिर दर्शकों, राम मंदिर कोई छोटी बात नहीं थी। लोग ये कहते थे लाठी डंडे खाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग क्या जानेंगे राम मंदिर कैसे बना, कितने लोगों का संघर्ष था, उनके बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता है। समझिए दर्शकों को, छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कहते हैं
योगी आदित्यनाथ हिंदू है ही नहीं। वो योगी आदित्यनाथ, ये जितने भी भ्रम थे कि जी वहां नहीं जाना, वहां जाएंगे तो कुर्सी चली जाएगी, यहीं नोएडा के बारे में क्या कुछ नहीं कहा जाता था। अखिलेश यादव जी को कई बार कहते हुए ये सुना गया है, नहीं जाए नोएडा नहीं जाऊंगा, कुर्सी चली जाएगी। गई कुर्सी, 9 साल से है नहीं, आएगी नहीं आएगी कोई भरोसा है नहीं। काम करने से कुर्सी बचती है, कहीं जाने से नहीं जाने से कुर्सी जाती है नहीं जाती है, उसका कोई लेना देना है नहीं। ये बातें किसी को अगर नहीं समझ में आ रही हैं दर्शकों, तो मुगालते में है, भ्रम में है। इसीलिए लोग ये लिख रहे हैं योगी जी को यूपी की कुर्सी की नहीं, यूपी की कुर्सी को योगी जी की जरूरत है। ये देखिए ना, आप कितने भी लोग ऐसे खड़े कर लें जो माहौल बनाएं, लेकिन जब पत्रकार उनसे सवाल पूछेंगे तो वो यही कहेंगे, देखिए जी ये पार्टी का मामला है, हमें कुछ नहीं पता, अगर हमसे कहा जाएगा तो हां हम जा सकते हैं, लेकिन हमसे नहीं कहा गया। समझिए, केशव प्रसाद मौर्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री हैं दर्शकों। जब उनसे यह पूछा गया कि आप वहां जाएंगे, उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी अपने स्तर पर काम कर रहे हैं, मैं केवल आग्रह कर सकता हूं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, अगर मुझसे कहा जाएगा तो मैं जाऊंगा। अब आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश और देश में कौन बड़ा नेता है और कैसे देश का भविष्य आगे बढ़ना है दर्शकों, कैसे उसको बढ़िया बनाना है, कौन मेहनत कर रहा है, कौन ये कहता है कि भारत को विकसित बनना ही होगा, उत्तर प्रदेश को विकसित बनना ही होगा, और उसके लिए योगी आदित्यनाथ क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं उनको मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री होना चाहिए। अब उनकी समझ कितनी है, वो किसके इशारे पर काम कर रहे हैं, उनके कान में कौन फूंक रहा है, ये वो जाने। दर्शकों, हम केवल आकलन कर सकते हैं, हम केवल आपको ये बता सकते हैं कि लोग क्या बता रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, उनकी आस्था क्या है, वो किसको देखना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में पहले क्या हुआ करता था, आज क्या हो रहा है, भविष्य में क्या हो सकता है। देखिए, एक फूफा के रूठने से आपको क्या लगता है, कोई शादी नहीं होगी, घर में फंक्शन नहीं होंगे, सब कुछ होगा। ये पहले ड्रामेबाजी होती थी, आजकल तो घर वाले कह देते हैं अरे जाइए ठीक है, रूठ गए झोला उठाइए जाइए, अपने घर में जाकर के आराम कीजिए, हमें अपने घर में आराम से रहने दीजिए। आजकल यही होता है, और नहीं किसी को समझ में आ रहा है तो फिर वो गलतफहमी में है। हां, बड़े बड़े अभिनेता वहां पर जा रहे हैं, कह रहे हैं जी अद्भुत, मजा आ गया, और भी साधु संत हैं कह रहे हैं जी बहुत बढ़िया, ऐसी व्यवस्थाएं कभी हुई नहीं। माघ मेले में जो व्यवस्थाएं हैं, ये लगता था कि पहले महाकुंभ कुंभ में ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं हुआ करती थी जो आज माघ मेले में हो रही है। 4.5 करोड़ 4 करोड़ 3.5 करोड़ लोग वहां पर जाकर के आस्था की डुबकी एक दिन में लगा ले रहे हैं। लेकिन बड़ी वजह क्या है कि लोग जो वहां पर जा रहे हैं वो नहीं पूछ रहे आप अगड़े हो, आप पिछड़े हो, आप दलित हो, आप गुर्जर हो, आप जाट हो, आप पंडित हो, आप राजपूत हो, कोई किसी से नहीं पूछ रहा दर्शकों, कोई किसी से नहीं पूछ रहा है। यह सनातन का जो जागरण हो रहा है, यह कुछ लोगों को बुरा लग रहा है। अब देखिए आप, राजनीति इसी का नाम है। जब आप वो कहावत सुनी है ना आपने, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। जब अपने आप कुछ नहीं कर पाते तो फिर माहौल बनाया जाता है। जैसे देश में वोट चोरी हो रही है, यह माहौल, और ऐसे ही अभी तक ये हिंदू मुसलमान करवा रहे थे, लेकिन अब ये हिंदू बनाम हिंदू करवाने में जुट गए हैं दर्शकों। इनके करने ना करने से कुछ होने वाला है नहीं। माहौल कितने भी बनाइए, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ के बारे में क्या कहा, और अभी जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं उन्होंने क्या कहा, इससे पहले देश के प्रधानमंत्री क्या कह चुके हैं। देश के गृह मंत्री एक बार नहीं अनेकों बार अपने भाषणों में यही कहते हैं, हमारा काम है कोई योजना बनाना, लेकिन उसको धरातल पर लागू करना, इंप्लीमेंटेशन। वो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी ने की है, यह काबिले तारीफ है। ऐसा पहले कोई नहीं कर पाया, भविष्य में कोई कर पाएगा हमें तो उम्मीद है नहीं। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।